Assalamualaikum guys, this is Jawad Ahmed on the behalf of English and I am biology instructor. ओके अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी की थी केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मोस्ट ऑफ द हार्मोन की जो है रिलीजमेंट और इनहाइबिशन का प्रोसेस करवा रहा होता है। हम लोगों ने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो है वो दो लूब्स होते हैं। पहला हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग कह रहे थे न्यूरो हाइपोफाइसिस, बिकॉज वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट था, हमारे हाइपोथैलेमस मतलब ब्रेन से कनेक्ट था। और दूसरा हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था उसे हम लोग कह रहे थे एडिनो हाइपोफाइसिस, बिकॉज वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से अटैच नहीं था। आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पर सबसे पहला हमारा जो ग्लैंड आता है दैट इज योर थायराइड ग्लैंड। अगर आप थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड में आप देखें ये आपके कौन से वाले हिस्से पर मौजूद है, हमारे वेरी गुड, तो हमारे नेक वाले रीजन पर जो है ना आपको थायराइड ग्लैंड की फिगर मिलेगी, और थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक वाले रीजन पर मौजूद होता है। अगर इसकी आप ये शेप देखें कंप्लीटली, ये शेप आपको मिलती है बटरफ्लाई लाइक। तो फिर थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो बटरफ्लाई इन शेप होते हैं, कि उनकी शक्ल कैसी होती है, बटरफ्लाई जैसी होती है। बेसिकली अगर आप थायराइड ग्लैंड की ओर बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो है वो नंबर ऑफ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है फॉर सपोज T4 हार्मोन या फिर T3 हार्मोन, और नंबर 3 पर है इट इज कैल्सीटोनिन हार्मोन। अच्छा, T4 को आप कहते हैं ट्राई, 3 का मतलब ट्राई, और आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन, और T4 को हम लोग कहते हैं इट इज टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों मतलब चाहे T3 और T4 हो, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के BMR को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड नाउ व्हाट इज BMR? BMR स्टैंड फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी का जितना भी बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसे ये कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आ रहा है और वो मेटाबॉलिज्म जिस तरह से हो रहा है उसे कंट्रोल जो कर रहा है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स ही कर रहे होते हैं, जो कि T3 और T4। अच्छा देखें, अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास चाहे T3 हो या फिर T4 हो, अगर ये इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज। सो वी ऑल नो प्रीटी वेल, मैंने आपको मेडिकल टर्म बताई थी कि इंक्रीजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या वर्ड, हाइपर। क्या यूज करते हैं, हाइपर। और यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, थायराइड ग्लैंड के मतलब थायरोक्सिन हार्मोन T3 और T4, तो इसे टर्म को हम क्या कहेंगे, हाइपर थायरॉइडिज्म। ठीक है, और अगर किसी भी ह्यूमन के अंदर हाइपर थायरॉइडिज्म की डिजीज हो जाती है तो हम कहते हैं कि सबसे पहले उसकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने लग जाएगा, मेटाबॉलिक रेट उसका इंक्रीज होने लग जाएगा। नंबर 2, उसकी जो हार्ट बीट होगी वो हार्ट बीट उसकी इंक्रीज होने लग जाएगी। एंड नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट ये आता है कि वो हीट इंटॉलरेंस। हीट इंटॉलरेंस, अच्छा सवाल मेरा ये बनता है कि हमें हीट, गर्मी लगती क्यों है, वाई डू वी फील हीट, हमें गर्मी क्यों लगती है जिसकी वजह से हमें पसीने आ रहे होते हैं। उसका मेनली रीजन मैं आपको बताता हूँ। फॉर सपोज एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर कितना है, वेरी गुड, बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर है 37 सेल्सियस। अब आपके एनवायरमेंट के अंदर, हमारे एनवायरमेंट के अंदर अगर टेम्परेचर आ जाता है 40 सेल्सियस या फिर अबव द 37 या 38 कह लें या सो ऑन, बॉडी के बाहर मतलब एनवायरमेंट में कितना टेम्परेचर आ गया, 40 या फिर 40 से ज्यादा। अक्सर आप देखें जून जुलाई में 50 भी पहुंच जाता है, 49 भी हो जाता है, और बॉडी का कितना है 30। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में या थर्मोडायनेमिक में हमने पढ़ा था, या आपने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है वो हमेशा मूव करती है, कहां से, हॉट टू कोल्ड बॉडी तक। अब एनवायरमेंट में टेम्परेचर कैसा है, 40 टू 37, 38, मतलब एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, हाई है। एनवायरमेंट में अभी टेम्परेचर वो हॉट चल रहा है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर अभी एनवायरमेंट के मुताबिक क्या है, कम है, तो सारा का सारा टेम्परेचर आपकी बॉडी इनटेक कर रही होती है। दैट्स वाई फिर आप क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर किसी बंदे का हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, उससे हीट इंटॉलरेंस मतलब वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जरा सा वो बाहर निकला उसके पसीने स्टार्ट होने लग जाएंगे।
तो हम लोग कहते हैं कि स्वेटिंग का अमाउंट उनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस स्वेटिंग के अमाउंट की वजह से जब हीट इंटॉलरेंस से स्वेटिंग हो रही है तो बॉडी का जो वेट होगा वो वेट भी लूज होने लग जाएगा, ठीक है। और अक्सर कंडीशन इसके अंदर यह आती है कि आपके जो हेयर होते हैं दैट हेयर लो स्पीड में होना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके मेटाबॉलिक रेट चेंज होने की वजह से, जो कि T3 और T4। मोस्टली अगर आप अपने ब्लड के अंदर देखेंगे तो आपको T4 ज्यादा मिलेगा, जिसे आप सिंपली हम लोग कहते हैं थायरॉक्सिन। और T4 ज्यादा क्यों मिलता है, बिकॉज ये इजिली जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा, सोल्यूबल होने की सलाहियत रखता है इसमें, इनसाइड योर ब्लड, आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। अगर इसका बिल्कुल अपोजिट मतलब T3 और T4 हमारे पास, वेदर इट इज T3 और इट इज T4, इसका अमाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है। लो के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, एक्सीलेंट, और ये आ जाएगा एंड में आप लगा दें थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। और ये यहां पर ये सारी चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, तो यहां पर ये सारी चीज क्या हो जाएंगी, वेरी गुड। और यहां पर फिर हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ब्रीथिंग रेट भी इनका जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अच्छा, यहां पर वेट आप लूज कर रहे हैं, यहां पर वेरी गुड, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, हीट इंटॉलरेंस, यहां पर क्या होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी जो कि किसके बिहाफ पे हम लोग करते हैं, थायराइड ग्लैंड के बिहाफ पे। अब थायराइड ग्लैंड का लास्ट वाला हार्मोन हमारे पास कौन सा है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। और कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या काम होगा, नाउ लुक एट हियर। अगर आप कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करें तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, फॉर सपोज हमारे ब्लड के अंदर एक कंडीशन हो गई है और उस कंडीशन को आप कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मतलब कैल्सी, और मैंने आपको कहा था जहां पर ईमिया आ जाए इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है। अब ब्लड के अंदर क्या चीज ज्यादा हो गई है, कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में ज्यादा हो गया। थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा कैल्सिटोनिन हार्मोन, और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, ये जितना भी कैल्शियम का अमाउंट होगा वो ब्लड से लेकर कहां डिपॉजिट करवा देगा, बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवा देगा। और इस तरह से आपका ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा था वो क्या होता रहेगा, और वो इतना होता रहेगा जब तक वो नॉर्मल नहीं होगा तब तक ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हार्मोन्स थे, T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब इसके अंदर अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर किसी ह्यूमन के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाए, उसके डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो आप देखें उसे एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। और ग्वाइटर में क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड होगा वो स्वेल होने लग जाएगा, और थायराइड ग्लैंड जब स्वेल हो जाएगा तो आप बाकायदा उसके नेक वाले हिस्से पर आप देख सकते हैं कि उसका नेक वाला हिस्सा स्वेलिंग करने लग जाएगा, इट इज थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा, और उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ग्वाइटर, ठीक है। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म में दो कंडीशन है, टू कंडीशन। पहली कंडीशन हमारे पास है क्रेटिनिज्म, और दूसरी हमारे पास आएगी दैट इज नंबर 2 पर है हमारे पास माइक्सिडेमा। अच्छा, क्रेटिनिज्म आपको जो है मोस्टली हमारे पास ये आपको चाइल्ड के अंदर मिलेगी और ये आपको अडल्ट के अंदर मिलेगी। मतलब अगर हाइपोथायराइडिज्म किसी बच्चे के अंदर हो जाती है तो वो कंडीशन, ठीक है, और अगर हाइपोथायराइडिज्म किसी अडल्ट के अंदर होती है दैट इज नोन एज मैक्सिम, ठीक है। इट इज ऑल ओवर फ्रॉम टुडे साइड। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर जो है हम लोग ऐसे आपको अपलोड करते रहेंगे। बी कनेक्टेड विद इंग्लिश एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।